जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हम फिर से आपके लिए एक ऐसे शख्स को मिलवाने को लेकर के आए हैं जो कि टीवी की दुनिया का राजकुमार है। जी हाँ, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो टीवी से लगाव रखता है वो उन्हें जरूर जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार कनौजिया साहब की। चलिए अब देर न करते हुए आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मुझे भी उतनी ही खुशी हो रही जितने की आपको खुशी हो रही है। मैं कहूँगा मुझे दुगनी खुशी हो रही है। सर, टीवी की दुनिया में आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हर 5 मिनट में कहीं ना कहीं आप देखने को मिल जाते हैं। किसी एड में होते हैं, किसी फिल्म में होते हैं, किसी सीरियल में होते हैं। इतना सारा काम, क्या वाकई में इंडस्ट्री अब दोबारा से लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से खुल चुकी है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि दोबारा से खुल चुकी है। देखिए, मेरा मानना ये है, जीवन एक ऐसी चीज़ है जो कितनी भी रुकावट आए, कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना हो, जीवन व्यतीत सबका होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रेन में बम ब्लास्ट हो जाता है, पूरा ट्रेन डिब्बा टूट जाता है, बिखर जाता है, कई लाशें आ जाती है। ठीक तीसरे दिन, दूसरे दिन फिर से वही भीड़ आ जाती है। तो वैसे ही कोविड को लेकर के फिल्मों का हाल चाल है। 2 साल रहे हम सब महरूम, ये वो, लेकिन फिर अब फिर से ज़िंदगी उसी तरह से हो गई है, बल्कि मैं कहूँगा और अच्छी ज़िंदगी हो गई है, क्योंकि लोगों को सारी बातों का पता चल गया अच्छे से कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो उस लिहाज से हम अभी चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेते हैं और बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत। आजकल जो वेब सीरीज के नाम पर बनाया जा रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ चीज़ें इतनी बुरी हैं कि उन्हें आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपका ताल्लुक अश्लीलता से है। देखिए, मेरा मानना ये है, फिल्मों में, टीवी में जो कुछ भी दिखाया जाता है, आपको परोसा जाता है, वो आप ही का अभिन्न अंग रहता है, आपका अक्स रहता है। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्योंकि फाइनली रिमोट कंट्रोल जनता जनार्दन के हाथ में है। आज हमारा इंटरव्यू चल रहा है, अब ये उनके ऊपर है, वो देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हमको ब्लेम गेम में पड़ना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बस मेरा मानना ये है कि काम चलते रहना चाहिए और फिर देखना नहीं देखना ये जनता जनार्दन मालिक है। और मेरे हिसाब से मैं ये चाहूँगा कि वो वही देखे जो उनके जीवन को और ज़्यादा सुनहरा बनाता है, लुभावना बनाता है। बाकी रही बात आपकी अश्लीलता की, तो वो कुछ समाज के कुछ तबके के लोग ऐसे हैं जो देखना पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते। और ये बात मेरे ख्याल से जब तक जीवन है तब तक ये सदैव चलता रहेगा। आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आने वाले प्रोजेक्ट, जैसे कि आप वेब सीरीज़ की बात कर रहे हैं, और मैं ज़रूर एकदम सीना ठोक के कहूँगा उसमें अश्लीलता कतई नहीं है। एक डिज़नी हॉटस्टार में मेरा आएगा भुवन बाम, जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर है, जानते होंगे। उन्हीं का आफ्टर ढिंडोरा एक नया शो आ रहा है, ताज़ा खबर, वो मेरा आएगा डिज़नी हॉटस्टार पे। नेटफ्लिक्स में एक है बहुत बड़ा शो। फिर कलर्स चैनल पे भी मेरा अगस्त से शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल से अभी डेट आनी बाकी, शायद 18 अगस्त से है। उसमें एज अ मेन विलन आ रहा हूँ मैं। और शो मतलब हंसाते हंसाते अब लोगों को रुलाने पे आ गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं या है। डराने पर? नहीं, हम भांड है और भांड हमेशा वो कांड करने को रेडी रहता है जो मतलब भांड करेगा कांड? हाँ, भांड करेगा कांड, लेकिन वैसा कोई अश्लीलता बगैर किए। और इसमें एज अ मेन विलन आ रहा हूँ मैं। शो का नाम है सावी की सवारी। सावी की सवारी। सवारी। आप टीवी से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारा ऐड किया हुआ है। लगभग कितने ऐड कर चुके हैं अभी तक? जी, अभी 450 के ऊपर हो गए ऐड। 450? और अभी एट प्रेजेंट मेरे अभी 5 ऐड ऑन एयर है टीवी पर। खुश है अपनी लाइफ से? जी बिल्कुल संतुष्ट। तो मैं ऐसी बात नहीं कि काम से खुश हूँ, मैं हमेशा जीवन से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा मानना है आज हम और आप एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यही सबसे बड़ी संतुष्टि, सबसे बड़ा मिरेकल है, यही तो मैजिक है। कभी आपने नहीं सोचा कि आपको भी हीरो बनना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं सोचा। अगर मैं कहूँ कि नहीं सोचा तो मैं झूठ कहूँगा। बिल्कुल सोचा, क्यों नहीं बन सकता हूँ, जरूर बन सकता हूँ, बनूंगा भी। अब विलन बन गया तो हीरो भी बनूंगा।
देख रहे हैं आप कितना कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, जब शत्रुघ्न सिन्हा विलन से हीरो बन गए, विनोद खन्ना विलन से हीरो बन गए, नवाजुद्दीन तो कहाँ से कहाँ आ गया। तो ये सब हमारे ऊपर है और कब क्या, जैसे कि मैंने कहा ये सब कुछ मैजिक है दुनिया, एक पूरी तरह से मैजिशियन है सब। तो कभी भी हमारे साथ मैजिक हो सकता है, वन नेवर नोज़। आपने नवाज साहब का नाम लिया है, नवाज साहब के वो दिन जब वो आप ही की तरह बिल्कुल कोई नहीं जानता था उन्हें, आज आपको भी सारी दुनिया जानती है, उन्हें भी सारी दुनिया जानती है। तो कोई ऐसा किस्सा है आपके पास जब उनसे कभी कहीं मुलाकात हुई हो या फिर लगा हो कि यार कुछ बन नहीं पा रहा इंडस्ट्री में, क्या करें, कुछ और करा जाए? देखिए, नवाज़ मेरे सामने ही आया हुआ है। मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ, मुंबईकर हूँ। और नवाज़, राजपाल, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, जो भी है आजकल जो आपको दिखते हैं एकदम नामी ग्रामी हो गए हैं, ये सब मेरे आँखों के सामने ही आए हैं। और आप ही के ऑफिस के पास में हमने खूब चाय पिए हैं और मुफलिसी के दिन देखे हैं उनके। और क्योंकि हम मुंबई से थे इसलिए ज़रा सब कुछ, हमको रोटी कपड़ा मकान का कभी टेंशन नहीं रहा, उससे महरूम नहीं थे। इकलौते बेटे हैं, वो उसका भी फ़ायदा होता है। और ये सब बाहर से आए हुए लोग थे जिन जिन लोगों के आप नाम आजकल सुन रहे हो, सुर्खियों बटोरे हैं नाम। तो लेकिन ये सब डिज़र्व करते हैं जो भी इनको मिला है। और नवाज़ ने वाक़ई बहुत संघर्ष किया है और आज जो कुछ भी मिला है मैं तो कहूँगा कम मिला है, वो और ज़्यादा, इससे ज़्यादा डिज़र्व करता है और ऊपर वाला देना चाहिए उसे। यानी कि उनकी इतनी मेहनत थी जो आज ऊपर वाले ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बल्कि मैं तो कहूँगा जो भी मिला है लेट मिला है, वो और ज़्यादा जल्दी डिज़र्व करता था ये चीज़ें। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और अच्छा वो मिला है उसे और वो बखूबी एंजॉय भी कर रहा है, ये मुझे अच्छा लगता है देख करके। हाल फिलहाल हमें मुलाकात हुई थी। पहचान लेते हैं वो आपको अभी? क्यों नहीं, अभी भी अच्छे दोस्त हैं हम, अभी अच्छे दोस्त हैं। नवाज़ भी, अभी हम हाल फिलहाल टकराए थे, फिर बाद में पंकज त्रिपाठी, और अभी हमने एक ऐड किया साथ में। तो ये सब पहले से अच्छे दोस्त हैं, क्यों नहीं। और वो जब देखिए सीधी सी बात है, हम अच्छे तो सब अच्छे, जब हमारे अंदर ईगो नहीं तो सामने वाले में ईगो काहे का रहेगा। यानी कि जो कहा जाता है कि भाई आज बड़े स्टार हो गए हैं और मैं छोटा रह गया या मैं उनके लेवल तक नहीं आ पाया, तो ऐसा नहीं है। जो दोस्ती पहले थी वो आज भी बनी हुई है, बशर्ते आप खुद को अच्छा बनाए रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम तब उनसे कोई वैसा हमारा कुछ ये था, हमने उनसे कुछ ना अब। तो जब हमारे बीच में कोई प्रैक्टिकल लेन देन ही नहीं रहा तो फिर ईगो काहे का रहेगा। ना हमने कभी उनको पीड़ा दिया ना उन्होंने हमको पीड़ा दिया। तो जब पीड़ा ही नहीं तो सुलेमानी कीड़ा काहे का रहेगा। सुलेमानी कीड़ा है ही नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल। आपने इंडस्ट्री के हर बड़े कलाकार के साथ काम किया है, चाहे वो लेजेंड्स हों या जो आजकल के सुपरस्टार हैं, उन सभी के साथ सबसे बढ़िया अनुभव किस स्टार के साथ रहा आपका? सबसे बढ़िया मुझे लगा रणबीर कपूर के साथ काम करके। मैंने फिल्म बेशरम में काम किया था उनके साथ और इस सदी के वो सच में यंगस्टर में सबसे अच्छे कलाकार हैं और उनको बहुत इल्म है फिल्म मेकिंग का, उनको डायरेक्शन का इल्म है, उनको लाइट का सेंस है, उनको तकनीकी और छोटी छोटी बारीकियाँ जो होती है फिल्मों से कनेक्टेड, वो सारा कुछ उनको इल्म है। तो वो तजुर्बा दिखता है उनकी बोलचाल में, उनके व्यवहार में। तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, काफ़ी हद तक। तो रणबीर सिंह से प्रभावित नहीं हुए आप? मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, जितना देखा है वो एनर्जी के रूप में देखा है, तो एनर्जी का पिटारा है। और रणबीर कपूर से एक और बात आपको कह दूं, मैंने 5 कपूर के साथ काम किया कपूर खानदान में। मैंने संजना कपूर के साथ थिएटर किया है, फिर शशि कपूर के साथ मैंने बहुत सारे प्ले उन्होंने मेरा देखा है, मैंने उनके साथ गप्पे लड़ाए। फिर बाद में उनके बेटे कुणाल कपूर, उनके साथ मैंने ऐड किया है, फिर करीना कपूर के साथ ऐड किया है। तो मैंने उनके टोटल 5 कपूर के साथ काम किया है। हाँ, ऋषि कपूर के साथ मेरा एक ऐड अभी यही हाल फिलहाल चल रहा था। इनफैक्ट उनके स्वर्गवास होने के पहले ही मैंने वो ऐड किया था, कप्स एंड, जो अभी ऑन एयर भी है टीवी पे, न्यूज़ चैनल में खूब आता है। तो ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, करीना कपूर, संजना कपूर, शशि कपूर, 5 लोगों के साथ काम किया है। आजकल रणबीर सिंह का एक ड्रेसिंग वाला फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, अलग तरह की ड्रेस पहनी है उन्होंने, इस पर आपके क्या विचार हैं? अलग तरह की ड्रेस मतलब बर्थडे ड्रेस पहना उसने, राइट? मैं कहूँगा वो बर्थडे ड्रेस है। वो जैसे हमारा जन्म होता है वो वही ड्रेस है, वही ड्रेस हम सब लेकर के आए हैं।
एक शरीर है, ये नश्वर है और काफ़ी बवाल हो रहा है, लेकिन मैं इसको तूल नहीं दूँगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जिसको जो देखना है वो देखे। आपको नहीं पसंद है आप नहीं देखते, मुझे पसंद होगा मैं देखूँगा, लेकिन मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि उसे तब वो लगा कि पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है उसका, वो उसका डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है, जिसकी ना तो मैं अवहेलना करूँगा और ना ही सराहना। अक्सर ऐसा होता है जब कोई भी हीरोइन या कोई भी सेलिब्रिटी कपड़े कम पहनता है तो उसको हर कोई देखना पसंद करता है। अब इन्होंने अगर नहीं पहने तो हजम नहीं हो रही है बात, ऐसा क्यों? बात आपकी सही है, एकदम सटीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब लड़के एक्सपोज करती है, अपने शरीर दिखाती है, अंग प्रदर्शन करती है, तभी इतना वाद विवाद बवाल नहीं होता है और लड़के दिखाते तो इतना बवाल काहे का, क्यों? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों हो रहा है इतना? तो ठीक है, उसका अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको लगा होगा तभी करते हुए कि हाँ ये ठीक है, किया। आजकल के जो युवा एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाम पा पाएँ या फिर अपने सपनों को साकार कर पाएँ, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? क्योंकि ये इंडस्ट्री में ऐसा जैसा कि देखा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा झूठ चलता है या बहुत ज़्यादा गलत होता है या भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपके क्या विचार हैं? क्या सीख देना चाहते हैं आप अपने दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री जैसी कोई जगह नहीं। ये जगह अपने आप में बहुत ही पवित्र और बहुत अच्छी जगह है। इससे बेहतर जगह मैंने आज तक नहीं देखा जीते जी। आज मैं रनिंग 50 हूँ और इस एज में आकर के मैंने जब से होश संभाला है फ़िल्म इंडस्ट्री को मैं सराहता करता हूँ और मैं यहाँ कोई बुराई मानता ही नहीं। इसलिए नहीं मानता, मैं बताता हूँ वजह है। एक तो यही एकमात्र ऐसी जगह अब रह गई जहाँ पर जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं। ये एक सबसे बड़ी विशेषता यूएसपी है और दूसरा, यहाँ आपके पास अगर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी रही बात जो आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, नेपोटिज्म कहाँ नहीं होता है, हर जगह होता है, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स का हो ये वो, लेकिन चूंकि फिल्म लाइन ग्लैमर से एसोसिएटेड है इसलिए चर्चा होती है, चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन हर जगह नेपोटिज्म देखने मिलेगा आपको, हर जगह। तो मेरा मानना है इससे पवित्र जगह कोई है नहीं और ये हमेशा आपको उत्तेजित करता है कि अपनी जगह बनाने के लिए, और अगर आप अपनी जगह बना लेते हो तो आपको कोई हटा नहीं सकता है, बशर्ते अगर आप खुद अपने आप को हटाओ। यानी कि आपका संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए कि आपको कोई हिला ना सके, वहां पर आपको टिके रहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या होता है, संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन मेन जो होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। जो मेरे ख्याल से एक ही आदमी इंडस्ट्री में परफेक्ट कर पा रहा है कंसिस्टेंसी, और वह है मिस्टर बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन जिस हिसाब से ज़माने के साथ चल करके अपने आप को संयम से जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वही एक अकेले महानायक है इस पीढ़ी के, जिनको लगभग हमारी तुम्हारी हर पीढ़ी जानती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये संदेश दर्शाता है कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ टीवी और फिल्मों में अपनी अदाकारी से अपनी अलग पहचान बनाने वाले राजकुमार कनौजिया साहब। तो देखते रहिए मेरे साथ दाबिर खान शो। अगली बार जल्द मिलेंगे। जय हिंद।